ब्यूटीज कंपनी में टीना के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन की मीटिंग की अरेंजमेंट्स चल रही थी, जिस बारे में फिलहाल माया को पता नहीं था, क्योंकि अंजलि और माया की इस बात पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। टीना और उसकी मैनेजर भी ब्यूटीज कंपनी में मीटिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन टीना एक इगोइस्टिक लड़की होने की वजह से वहां अपना रंग दिखाती है। मीटिंग का टाइम हो चुका था, फिर भी टीना बिल्कुल भी जल्दी नहीं करती। ये देखकर टीना की मैनेजर उसे कहती है, हमें जल्दी चलना चाहिए, ये आखिर एक कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है। टीना को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन के बारे में कुछ पता नहीं था। वो सोच रही थी कि ये मीटिंग आगे की शूटिंग अरेंजमेंट्स के लिए की जा रही है। अपने मैनेजर के इस बात पर टीना कहती है, मैं जल्दी क्यों जाऊं? उन्हें भी मेरी कीमत पता चलनी चाहिए। टीना के मैनेजर को पता है कि टीना हमेशा से ही ऐसी है और उसका यही एरोगेंस उसे एक दिन डुबाएगा। उसकी मैनेजर हमेशा समझाते आई है, मगर टीना है कि अपने ईगो ट्रिप पर रहती है। अंजलि कंपनी पहुंचती है और जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाकर बटन दबाने वाली होती है, तभी टीना लिफ्ट रोकती है और अंदर जाते ही देखती है कि अंजलि भी लिफ्ट में है। अंजलि टीना को देखकर एक ब्लैंक लुक देती है, मगर टीना अंजलि को देखते ही हर बार की तरह बकवास करने लगती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आकाश ने तुम्हें निकाल दिया क्या तुम्हारा मन भर गया अब उससे? अंजलि कुछ नहीं बोलती, उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन टीना के मैनेजर को ये बात पसंद नहीं आती। वो टीना को चुप रहने का इशारा करती है, लेकिन टीना अपनी बातों से बिल्कुल बाज नहीं आती। अंजलि ज्यादा कुछ नहीं बोलती, बस एक प्लेन लुक देकर टीना से कहती है, तुम्हें इन्हीं बातों से खुशी मिलती है ना टीना? तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुमने यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे की? मुझे समझ नहीं आता, इतनी रेप्यूटेड कंपनी तुम्हें यहाँ बुला भी क्यों रही है? तुम यहाँ आकर इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी को खराब कर रही हो, समझी? मुझे ये समझ नहीं आता तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? जहाँ चाहो वहाँ अपनी टांग अड़ाती रहती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम शहर की इकलौती लड़की हो, इसलिए हर बड़ी कंपनियों में जाकर काम कर सकती हो? तुम तो एक सेल्फिश इंटर्न हो। टीना बिना रुके अपनी बकवास करती है। ये देखकर टीना की मैनेजर टेंशन में आ जाती है। उसे लगता है कि टीना कभी नहीं सुधरेगी और टीना उसकी इन्हीं बातों से पीछे रह जाएगी। वैसे टीना टैलेंटेड लड़की थी, वो अपने दम पर इस इंडस्ट्री में टॉप पर आई थी, लेकिन हर किसी को ज्यादा वक्त खुशी सहन नहीं हो पाती और टीना के केस में इसका सबसे बड़ा रीजन है उसका ईगो एंड एरोगेंस। लिफ्ट रुकते ही टीना को वेटिंग रूम में बिठाया जाता है और अंजलि सीधा अपने मॉम के केबिन में जाती है। हे मॉम! माया अंजलि को अचानक ऑफिस आए देख शॉक होती है। ओह अंजलि, तुम यहाँ कैसे? दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। माया के पूछने पर अंजलि जवाब देती है, एक नाकाम बंदरिया को भगाना है मॉम। अंजलि अपनी माँ को पूरा ब्रीफ देती है और समझाती है कि कैसे टीना ने उसे इंसल्ट किया। सारी बातें सुनकर माया चिढ़ जाती है। व्हाट? मेरी बच्ची को इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे की उस बेवकूफ लड़की ने? लेकिन अंजलि उन्हें समझाती है कि वो उसे अपने तरीके से हैंडल करेगी। अंजलि कहती है कि कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट उसे ना दिया जाए और बिना मना किए माया अंजलि की ये बात मान लेती है। माया के लिए अंजलि की खुशी ज्यादा मायने रखती थी और उसने तो अंजलि की इंसल्ट की थी, तो वो टीना को कैसे साइन करती? माया उसकी फिक्र करेगी, इसलिए वो ज्यादा डिटेल्स कुछ नहीं बताती। थोड़ी देर की बातों के बाद अंजलि की सेक्रेटरी अंजलि को इन्फॉर्म करती है कि टीना के साथ मीटिंग करनी है। ओके मॉम, अब मैं जाती हूँ। अंजलि माया को किस कर निकलती है। अंजलि के निकलते ही माया सेक्रेटरी से टीना के पूरे डिटेल्स मंगवाती है। मुझे टीना की सारी डिटेल्स चाहिए, उसने कौन सी कंपनी के लिए साइन किया है या करने वाली है, सारी डिटेल्स मुझे जल्द से जल्द दो। गॉट दैट? टीना और टीना के मैनेजर अंजलि के केबिन में वेट कर रहे होते हैं। वहां कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर भी उन दोनों के साथ बैठा हुआ था। अंजलि के एंटर होते ही वो उसे ग्रीट करने के लिए उठते हैं, लेकिन फिर अंजलि उन्हें बैठने का इशारा करती है।
टीना अंजलि को सीईओ की केबिन में देखकर अंजलि से कहती है, व्हाट द हेल, तुम क्या सोचकर मेरा पीछा कर रही हो? यू बिच, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस कर सकती हूँ मेरी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग डिस्टर्ब करने के लिए। तुम कभी नहीं सुधरोगी। तुम छोटे लोगों को प्रोफेशनलिज्म समझ ही नहीं आता क्या? मार्केटिंग मैनेजर टीना को शॉक होकर देखता है। इतनी ब्यूटीफुल मॉडल इतने अब्यूजिव लैंग्वेज में भी बोल सकती है। टीना की मैनेजर टीना को चुप कराने के लिए पूरी कोशिश करती है, मगर टीना रुकती ही नहीं। अंजलि टीना को एकटक देखे जा रही थी। अच्छा, तो तुम यहाँ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हो? कितनी गई गुजरी लड़की हो तुम। टीना मुंह बनाकर अंजलि को बोलती है। अंजलि टीना के चुप होने का वेट कर रही थी, लेकिन जब टीना चुप नहीं होती तो मार्केटिंग मैनेजर अंजलि का इंट्रोडक्शन टीना को देता है। ये मिस अंजलि हैं, हमारी कंपनी की सीओओ। मार्केटिंग मैनेजर अब समझ गया था कि अंजलि ने टीना का कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल किया था। ऐसी मॉडल जो किसी के भी बारे में इस तरह से बोले, उसे ओबेरॉय कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिलना बिल्कुल भी सही नहीं था। अंजलि एक हल्की सी स्माइल देकर अपनी चेयर पर बैठती है, ठीक टीना के सामने। आंखों में आंखें डालकर बोलती है, अब हमें इस मीटिंग में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें पता चल ही गया होगा मैं टीना के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों करवा रही हूँ। मेरा यहाँ आना ही इस बात का जवाब है। अंजलि मार्केटिंग मैनेजर की तरफ देखकर कहती है, अगर इनको कॉम्पनसेशन की जरूरत पड़ती है तो कर दो। आई हैव अनदर इम्पोर्टेंट मीटिंग, हैंडल द रेस्ट। टीना और उसकी मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि लो ब्रांड कपड़े पहनने वाली लड़की किसी बड़ी कंपनी की सीओओ हो सकती है। आई होप ये हमारी लास्ट मीटिंग है। अंजलि जाने से पहले टीना से इंटेंशनली कहती है और वहां से निकल जाती है। कुछ ही देर में टीना के मैनेजर को कॉल आता है कि टीना के बाकी कंपनियों से किए गए कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो चुके हैं। मैनेजर सर को हाथ लगाकर टीना से कहती है, तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुके हैं टीना। टीना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उससे सारे प्रोजेक्ट्स छीन लिए गए। वो गुस्से से अंजलि की तरफ देखती है। उसे पता है कि ये सब अंजलि की वजह से हुआ है और वो मन ही मन कहती है, ये अब तक खत्म नहीं हुआ है। टीना के साथ मीटिंग खत्म कर अंजलि कंपनी से निकलती है। उसे स्नेहल से मिलने जाना था। उसका ड्रेस अभी भी उसी के पास पड़ा हुआ था। वो कैब बुक करती है और सबसे पहले एक गैरेज जाती है। कैब में बैठे हुए अंजलि को टीना का सफेद चेहरा याद आता है। जब उसे पता चला कि इतने बड़ी कंपनी की सीओओ अंजलि है, अब उसे पता चलेगा मुझसे पंगा लेना उसके लिए कितना महंगा है। गैरेज से अपनी कार लेकर अब सीधा वो स्नेहल से मिलने रेस्टोरेंट चली जाती है। अंजलि को देख स्नेहल बहुत खुश होती है और हक करते हुए कहती है, ओ प्रिटी गर्ल, यू आर हियर। स्नेहल काफी स्वीट लड़की थी और अंजलि को उसकी मदद करने वाली नेचर बहुत पसंद आई थी। चलो कुछ खाते हैं। स्नेहल अंजलि को खींचकर एक टेबल की ओर ले जाती है, जहां पर पहले से ही नीरव चोपड़ा बैठा हुआ था और कॉफी पी रहा था। स्नेहल अंजलि के एक्सप्रेशन देखकर बोलती है, तुम मेरे भाई को माइंड मत करना। उसे मैं अपने साथ इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आज मुझे कुछ वक्त अपने खास लोगों के साथ बिताना था। हर बार मेरे साथ मेरी सेक्रेटरी या मेरा मैनेजर होता है। दैट्स व्हाई ही इज विद मी। स्नेहल अपॉलॉजी दिखाते हुए अंजलि से कहती है। नीरव अंजलि की तरफ देखते हुए कहता है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। टेक इट इजी। वैसे भी अंजलि मेरी भी फ्रेंड है, राइट अंजलि? अंजलि नीरव की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल देती है और अपना सिर हिलाती है और चेयर पर बैठती है। अंजलि बैठते ही स्नेहल को ड्रेस वाला बैग दे देती है जिसमें स्नेहल ने दिया हुआ पार्टी गाउन था। सॉरी रिटर्न करने में लेट हुआ है, बट मैं तुमसे मिलकर तुम्हें ये वापस करना चाहती थी एंड थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी हेल्प की। ना, इसे रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है और मेरे भाई को ये ड्रेस तुम पर ज्यादा अच्छा लगता है और उसने मुझे नया ड्रेस दिलवा भी दिया है। स्नेहल चीयरफुली अंजलि से ड्रेस लेने को मना कर देती है। नीरव की नजर अब भी अंजलि पर ही टिकी थी। अंजलि नीरव की तरफ देखती है
तो वो अपनी आंखें नीचे कर कॉफी पीने लगती है। तीनों साथ में लंच करते हैं। बातें करते हुए स्नेहल कहती है, मुझे ये सब करना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं किसी दोस्त को मिल नहीं पाती। लेकिन जब भी मुझे चांस मिलता है मैं वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। और आज भी देखो, मुझे शूटिंग पर निकलना है। मेरा मैनेजर कभी भी आकर मुझे लेकर जाएगा, लेकिन यू डोंट माइंड, तो मेरे भाई के साथ भी एंजॉय करोगी। हाँ, जैसे ही मुझे पता चला कि तुम अंजलि से मिलने आ रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आया, वरना मुझे भी बहुत काम होते हैं। मुझे अंजलि से कुछ जरूरी बात करनी है। स्नेहल की बातों पर नीरव अपनी बात रखता है। कुछ ही देर में स्नेहल का मैनेजर उसे ले जाने के लिए आता है और स्नेहल को निकलना पड़ता है। देखा, आ गए मेरे मैनेजर, आई हैव टू लीव, बाय। स्नेहल आंखें विंक करके कहती है और मैनेजर के साथ निकल जाती है। मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिया था, लेकिन तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया। नीरव अंजलि से डायरेक्ट पॉइंट पर आते हुए पूछता है। वो एक छोटा सा एक्सीडेंट था और मेरे इंश्योरेंस में वो कवर हो गया, तो मुझे कॉल करना जरूरी नहीं लगा। अंजलि आराम से जवाब देती है। अकड़ू लड़की। नीरव धीमी आवाज में मुंह नीचे करके बोलता है। मैंने सुना तुमने जो कहा, अंजलि उसकी ओर देखकर कहती है। अंजलि नीरव के साथ लंच एंजॉय कर रही थी, लेकिन अचानक अंजलि आकाश के बारे में सोचने लगती है। मैं आकाश को फेस कैसे करूंगी? उसे कैफे में हुए इंसिडेंट के फ्लैश याद आते हैं, उसे किसिंग के पल याद आते हैं। सोचते सोचते अंजलि अपनी आंखें बीच में ही बंद करती है, फिर खोलती है। वो नीरव की तरफ देखती है कि वो कुछ ढूंढ रहा है, अपनी पॉकेट में चेक कर रहा है। कहाँ गया? बड़बड़ाता है। What's wrong? अंजलि उसकी हरकतें देखकर पूछती है। मुझे तुम्हारा मोबाइल मिलेगा? अंजलि का मोबाइल लेकर अपना नंबर डायल करता है और उसका फोन उसी के लेफ्ट पॉकेट में से निकलता है। ओह, इट्स हियर। उसे उसका मोबाइल मिल जाता है, लेकिन वो अंजलि का फोन वापस नहीं करता। वो उसके फोन में कुछ टाइप करता है और फिर उसे वापस देता है और कहता है, मैंने अपना नंबर तुम्हारे मोबाइल में सेव कर दिया है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। अंजलि नीरव की तरफ हैरान होकर देखती है। नीरव अंजलि के सामने एक कार्ड रखता है और आगे बोलता है, तुम्हें पता ही होगा कि मैंने रुद्रा लॉ फर्म टेक ओवर कर ली है। मैंने सुना है कि तुम सिद्धिविनायक लॉ फर्म में इंटर्न हो। अगर तुम्हें रुद्रा लॉ फर्म में जरा भी इंटरेस्ट है तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। मेरी फर्म हमेशा तुम्हारा वेलकम करेगी। अंजलि को ऑफर देते हुए कहता है। ओके, थैंक्स। अंजलि नीरव ने दिया हुआ कार्ड उठाती है और मन ही मन सोचती है, ये सही समय पर अपॉर्चुनिटी है। स्नेहल के जाने के बाद अंजलि ज्यादा देर रेस्टोरेंट में नहीं रुकती और जल्दी ही अपने घर निकल जाती है। वो घर पहुंचते ही देखती है कि आकाश उसके दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है। वो उसे देखकर शॉक हो जाती है। मुझे तुमसे बात करनी है अंजलि। आकाश अंजलि से अब क्या कहने वाला है? अली ने आकाश को अंजलि के बारे में कौन सी ऑफर सजेस्ट की होगी? जानने के लिए सुनते रहिए एक दूजे के लिए का अगला एपिसोड।